सत्सोनाम केवल सद्गुरु को नाम परम गति वैराग्यम परम भवन संतोषम परम धर्म को नाम तजे निरंतरम सो योग नमो नमस्ते सो केवल पद कंडा नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति दत्तात्मकं जगं सदसं तत्मताभिलक्षम् एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्रूप चैतन्यम शासनम ज्ञानातीतम आत्मीन्द्रकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल दयाल की प्रणाम राम सतगुरु देव जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणों सतगुरु देव नित पद संगत साध जीवन सब दर की पागल करो सब बन कर सात समुंदर सतगुरु हे सतगुरु सतगुरु के जाने कारण हे राम जी कारण हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा को रक्षा को रक्षा राम राम सबको राम 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 राम। अतः मूल ज्ञान चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे नर नारियों, मूल ज्ञान में समझोगे तब घट पर जाएंगे। जब तक मूल ज्ञान में नहीं समझोगे तब तक सदगुरु देव फरमाते हैं घट पर्चों का सवाल। इस मूल ज्ञान को घट में उतारना पड़ता है कि बाहर कहने से सुनने से आ जाता है, कहने सुनने से नहीं आता। मूल ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान के दो, तत्व ज्ञान के दो, सृजनहार परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के दो। परब्रह्म परमात्मा की भक्ति और सत्स्वरूप की भक्ति दोनों साथ रहती, अलग अलग है। जब तक मूल ज्ञान ही है घट पर चाहो। मूल ज्ञान है परब्रह्म परमात्मा की भक्ति और घट परिचय है सत्स्वरूप के निज नाम। ये दोनों जोड़े रहते हैं, अलग अलग है। इसकी समझ है करनी चाहिए। ये समझ कराने के लिए संतों ने ऐसा ग्रंथ बनाया है। ये तो मूल ज्ञान घट परिचय तो शास्त्रों वेदों में भी है। जितने भी वेद पुराण भागवत गीता रामायण सब में, परंतु जो मूल ज्ञान और घट परिचय दोनों इन सत्स्वरूप की भक्ति और परब्रह्म की भक्ति, राम का नाम ब्रह्म का नाम और निज नाम सत्स्वरूप का नहीं। ब्रह्म का नाम और सत्स्वरूप का दोनों जोड़े हैं, अलग अलग है। ये दो पद है परब्रह्म के, दो ही नाम परब्रह्म का, दो ही आत्म का होई। सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लगे ना, इसको न्यारा कोई लख नहीं सकता। जब तक सत्य ज्ञान की मूल ज्ञान घट परिचय की समझ नहीं आएगी तब तक इसको लख नहीं सकता। सतस्वरूप का जो निजी नाम है वही आत्मा को न्यारा करता है। पर मूल ज्ञान घट परिचय अंदर आएगा जब वो सतस्वरूप का निजी नाम की समझ आएगी। तो सतस्वरूप का निजी नाम मुखार बन के नहीं आता, न कहने सुनने में आता। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं मूल ज्ञान घटने के लिए केवल राम रटुरे मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग तेरा। केवल राम, केवल का मतलब एक,
सारी सृष्टि का ब्रह्म का नाम एक ही, वो परब्रह्म परमात्मा का नाम है। और आत्म ब्रह्म के अनेक नाम है जो रूप धारण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस केवल राम से ही लिवन सिमरन होता है, श्वास पर श्वास। जब वो घट पर्चे का सत्स्वरूप का निजी नाम आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर पाप कर्म से ही आत्मा अलग होना है, अगर तू परब्रह्म का नाम ही रटा तो पाप से अलग होगा, कर्म से अलग नहीं होगा। कर्म से अलग होना है तो सत्स्वरूप का निजी नाम चाहिए, ब्रह्म का नाम परब्रह्म का दोनों चाहिए, दोनों हटा कर्म से अलग होने के लिए। तब जन्मने मरने का युग मैंने सतयुग त्रेपा द्वापर कलयुग बार बार युग में आत्मा आती रही जाती रही, फेरा खाती रही। ये फेरा है मन जब मिटेगा जब कटेगा। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है तो आत्मा चेतन हो जाती है और मन को ज्ञान देती। इसी भक्ति के लिए, इसी केवल ज्ञान के लिए ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी ही महिमा करते हैं इदक। ऐसे केवली भगवंत आते हैं और मृत्युलोक में ऐसा सत्स्वरूप का निजी नाम ब्रह्म के नाम की जब निर्णय समझाते हैं और प्राणी मात हंस वृत्ति आत्मा धारण करती है तो इतनी महिमा करते हैं उनकी। यहाँ कहते हैं देवता रोकते हैं, जो देवता वो छोड़ो। और सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे। सोनकादिक ऋषि क्या, ब्रह्मा जी क्या, शिव शंकर भगवान क्या महिमा इदक करते हैं, जो केवल्य भक्ति करते हैं, केवल्य राम को सांसों सांस रटते हैं। और फिर जन को देख करे अभिलाखा नर देही के आसरे। ऐसे केवली भगवंतों को देख करके अभिलाखा कर और नरदेह की आस करते तो हमारे को भी नरदेह मिलेगी। तब हम भी ऐसे निर्वत देश के वासी बनेंगे, पर्वत पसारे को छोड़कर केवल पद आनंद पद में समाएंगे, पाप और कर्म से अलग। अब ये सुखराम जी के वचन है दूसरों के। ऐसे जन केवली भगवंतों के ज्ञान को सुन करके बड़े बड़े देवता माता पिता महिमा करते हैं केवल ज्ञान की, केवल्य भक्ति की, ब्रह्म के नाम की और सत्स्वरूप के निजी नाम की महिमा करते हैं और आस करते हैं हमारे को भी नरदेह मिलेगी। तो जहाँ केवली भगवान पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं चौथे लोक में, हम भी जाए। तो जगत भगत ए चीजा जोड़े पैदा होए। पंच तत्वों में जो आ जाती है आत्मा वो जगत है। और जगत में आकर के ऐसी केवल्य भक्ति धारण करते हैं तो ये जोड़े से ही तो आती है, तो अलग से आती है। अगर जगत में नरदेह नहीं आएगा तो देवता को भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, महिमा भी करते हैं, परंतु ये श्वास उश्वास राम रट नहीं सकते। इसलिए जगत और भगत ए चीजा जोड़े ही पैदा, ये जोड़े से पैदा होती है। उश्वास सांस भी जोड़ा, रकार मकार भी जोड़ा, कागलिया जिभ्या भी जोड़ा। और जगत और भगत पंच तत्व शरीर जगत है और इसके अंदर ही महाराज फरमाते हैं वो सत्स्वरूप का निजी नाम और ब्रह्म का केवल राम, ये जोड़े ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं न्यू सत्य स्वरूप ब्रह्म रे सुन पंडित कहूं तो। न्यू सत्य स्वरूप और ब्रह्म का नाम केवल राम, ये दोनों जुड़े ही हैं।
जब कागलिया जिब्या जोड़े, श्वास प्रश्वास जोड़े, रकार मकार जोड़े, तो फिर ये भी तो जोड़े चाहिए। केवल राम और ससुर का निजी नाम जोड़े, सुन पंडित गऊ तो, पर जो ससुर का निजी नाम है, या नैना नहीं देख हो अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब बाकत हो बहन। महाराज परमात्मा में सूरत रूपी नेत्रों से ससुर के दर्शन करके, शब्द ब्रह्म के दर्शन करके फिर मैं आपको ये वचन कह रहा हूँ, पहले नहीं थे। उसका अनुभव करके उस ससुर के देश में मिल करके फिर ग्रंथ बनाया, ऐसा केवल का घट पर्चों का। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, कहो जीव का रूप बोल के तो एक होई। महाराज फरमाते जीव का रूप, और महाराज को बोल के तो एक होई। इसका रूप कितना है, कितना तोलमोल है, कितना आकार है, कोई बता सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, परमात्मा का भी रूप रंग वर्ण आकाश जब जीव का ही नहीं बता सकते, तो फिर सस्वरूप का ब्रह्म का क्या बता सकते? उसको तो कैसे मालूम पड़ो? ज्ञान ग्रंथ घट, ज्ञान ग्रंथ खट, इस ज्ञान ग्रंथ को घट के अंदर महाराज फरमाते हैं, सब सांवलो तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ घट सांवलो तत्व नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ को घट में उतर में सांवलो धारण कर लो। बाहर तो सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, पर घट में उतारने की बगत हताशा हो जाती, ढीले पड़ जाते हैं। ये कैसे धारण कर? ग्रस्त में फंसा हुआ हूं, ग्रस्त का काय करा, ग्रस्त में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। ये उतारने में बहुत बातें बनाता है। ये कौन बनाता है बातें? आत्मा बनाती है, मन मन बनाता है। क्यों? इसको विषय रस चाहिए, मन को सुख चाहिए, मान सम्मान चाहिए, बड़प्पन चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये हजारों बातें बनाता है मन। इसलिए ज्ञान ग्रंथ घट सांभलो और तत्व नाम विचारो। इस तत्व नाम का विचार कर लो। ये तत्व केवल नाम में ताकत बहुत है। इसलिए सभी संत कह रहे हैं कि दो ही अक्षर में क्या जानूं क्या बड़ है और क्या गुण है। इस दो अक्षर रकार मकार में मैं नहीं जानता हूं क्या तो गुण है और क्या बड़ है। इसका बड़ और गुण केवल भगवंती जानते हैं, जो ऐसा ग्रंथ बनाया, ऐसा उस देश में मिलकर के सदगुरु भेद बतावे, सदगुरु इसका भेद बतावे, इसमें कितना बड़ है, कितना गुण है, कितने घट पर्चे से ये आत्मा उसमें लीन हो जाती है और मन इंद्रियां इच्छा रूप के कंट्रोल कर ले। ये बड़ है जब भी तो कंट्रोल कर सकती है। महाराज फरमा से बड़ के कारण ही कह रहे हैं, दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी ले लो। दोनों होठ रसना जीव से चलती रहती है, तो ये मन को धीरे धीरे हल्का ढीला बना दे, पांगड़ा बना दे। फिर फोगट बात मटी को त्यागे, तब जन ममता मारी है। फालतू मुखारबन से बातें नहीं बोले, मट्ठे यानी हंसी मजाक नहीं करे, तो ये ममता भी फिर मर जाती, भाप जाती है, तिरपत हो जाती और फिर तिरपत होके सो जाती। महाराज फरमाते ऐसा संतों ने ज्ञान समझाया, ऐसे घट पर्चे का गुण बताया।
अगर ऐसा गुण में धारण नहीं करती, घट में इस ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं करती, सामर्थ्य नहीं, तत्व नाम का विचार नहीं करती, तो ये आत्मा कह रही है डूबा था दे माए नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु का ध्याय नहीं तर डूबा। ये सत्य केवल ज्ञान ने आकर के मेरे को इस भव सागर से, गर्भ के मलमूत्र से निकाला है। नहीं तो मैं इस मलमूत्र में आके बार बार आती रहती, जाती रहती, मलमूत्र खाती रहती, और सारी मेरे जो पुनवानी थी वो मलमूत्र खा खा के खत्म हो गई। महाराज फरमाते बड़े बड़े सिद्ध अवतार गर्भ में आने से डरते हैं। हे परमात्मा, गर्भ में मत भेजो, मलमूत्र खाने से हमारी पुनवानी खत्म, हमारे को ऐसे ही अवतार दे दो पर गर्भ में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब ये सदगुरु ने मेरे को भवसागर से निकाल दिया डूबते हुए को, तब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा जबरदस्त ये दो अक्षर में, ब्रह्म के नाम में और सत्स्वरूप के निजी नाम में ऐसा गुण है, सिंह सो साग आसमान सो उतरिया, मानवी एक को संग लिया, लोक परलोक पाताल सब दूजिया, प्रजा सब हलबली भूप बिया, आनंद उत्साह घर जीव के उपना, धिन्न है भाग मेरा, सिरजिया मोय सो राम पधारिया, राक्षसी अब सो मोय चेरा, मारियो एक एवाड़ सो गाडरो, पांच सुन अनल्ले मृग उड़ियो, दास सुखराम के उलट घर पहुंचिया, तीन को एक कर बांध गुड़ियो, दास सुखराम के उलट घर पहुंचिया, तीन को एक कर बांध गुड़ियो। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि पाप और कर्म काटने का महाराज ऐसा गुण समझा रहे हैं, केवल राम रटने में ऐसा गुण बता रहे हैं, ऐसी ताकत बड़ बता रहे हैं, ऐसा संतों का केवल जो ज्ञान है, इस केवल राम को रटने से ब्रह्म के नाम को, सत्स्वरूप के निजी नाम को, जब माया ब्रह्म का जोड़े शरीर होता है और उसमें जब दोनों नाम का प्रकाश हो जाता है जबरदस्त, तो ये आत्मा भवसागर से बाहर निकल जाए। भवसागर से बाहर निकलने वाले दोनों ही नाम है निकालने, इन दोनों नाम के अलावा भवसागर से बाहर निकल नहीं सकती, यानी जन्मना मरना छूट नहीं सकती। इस जन्मने मरने छूटने के लिए ये आत्मा पुकार करती रहती है बार बार, क्या देवलोक में, क्या ब्रह्मलोक में, क्या मृत्यु लोक में, क्या पाताल लोक में, कहीं भी आत्मा जाती है ये पुकार करती रहती है परम, हे सृजनहार। ब्रह्मलोक में भी पुकार करती, ब्रह्म के देश में गए बाद भी पुकार करती है, उसको सूझता है मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं यहाँ स्थिर नहीं रह सकती। स्थिर महाराज फरमाते सिर्फ केवल पद आनंद पद में ही रह सकती है, इसके अलावा तीन लोक 14 भवन में, तीन ब्रह्म के लोक में स्थिर नहीं। जब भी महाराज फरमाते 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जावे, 21 ब्रह्मांड को चूर करके केवल पद आनंद पद में जाएगा, तभी तू जन्मने मरने से भव सागर से अलग। एक जीव ब्रह्म और तीन लोक 4, और तीन ब्रह्म के 13 लोक 16, 16 और 4 20, और एक केवल आनंद पद में जब जाके समा जाएगा तो सदगुरु देव फरमाते भव सागर का दुख मिट जाए। ये भव सागर का दुख मिटाने के लिए सिंह रूपी निज नाम आता है सत्स्वरूप का। ये केवल राम रटने से आता है, केवल राम नहीं रटो तो भले कितने गुरु बढ़ा लो, कितने आज्ञा ले लो, कितने तुम महाराज फरमाते गुरु की टोलियां बना फिरते रहो, कितने ही राम से नहीं बढ़ जाओ,
वो सिंह रूपी निरंतर नहीं आएगा तो महाराज फरमाते हैं संसार में ये बाड़ियां कोई भी धूजने वाली नहीं है। जितनी भी बाड़ियों में है ये एवाड़ गाडरा अनल मृग, इन सब का महाराज निर्णय बता रहे हैं। 5 विषय, 5 तत्व, 5 प्राण, 3 गुण और 1 मन, इन सब को कंट्रोल करने वाला, 10 कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री को कंट्रोल करने वाला, इन सब को कंट्रोल करता है ये केवल राम ब्रह्म का और सत्स्वरूप का निजी नाम नियंच। ये दोनों का संग हुआ नहीं और ये ब्रह्म विराट से आकर के कंठ में आएगा और कंठ में हलचल मचा देगा, जबरदस्त हलचल ऐसी मचाएगा। और हलचल मचा करके जब आत्म चेतन को शब्द ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा, शब्द ब्रह्म का आनंद लेने लग जाएगी, तो सबसे पहले किसको वश में करेगा? मन को। मन को संग ले, इस मन को मानवी एक को संग लिया। मानवी कौन है? एक, ये मन। ये जब तक मन इसके साथ नहीं आएगा रटना में, रटना में जब तक मन को प्रेम नहीं आएगा, लगेगा नहीं, तब तक सुखराम जी महाराज के ये भवसागर से अलग हो नहीं सकते। 3 लोग तो और पीछे, पर भवसागर से पहले अलग हो। गर्भ ने जन्मे मरने से तब 3 लोग तो लारे रह जाएंगे। सबसे ज्यादा भवसागर का दुख है 9 महीने गर्भ का दुख। कई कहते हैं निरंतर प्रकट है तो वापिस नरदेह में आ जाएंगे, पर गर्भ में तो आना पड़ेगा। गर्भ में मलमूत्र तो खाने पड़ेंगे। यही भवसागर का दुख है। तो 3 लोग जब से निकला नहीं, जब ही तो भवसागर में आना पड़ता है। पिंड खंड ब्रह्मांड परब्रह्म, ये इनसे अलग होगा तो भवसागर में नहीं आएगा। इनमें साथ रहेगा तो आना पड़ेगा। ये समझ जब आगे सदगुरु के ज्ञान से, तो लोक परलोक पाताल सब दूजिया, प्रजा सब हलबली भूख भी। महाराज फरमाते हैं सारे शरीर में हलचल मचेगी, तो सारा शरीर का भूप राजा मन डरेगा और आत्म चेतन महाराज फरमाते हैं आनंद लेगा। और आत्म चेतन फिर ज्ञान कथेगा जबरदस्त, मेरे भाग्य दिन है। प्रजा सब हलली भूप दिया, और सारी प्रजा 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय को ये मन राजा ने पकड़ रखा है। ये सारी फिर हलचल मच जाएगी इंद्रियों में। तो विषय रस में रहेगी, ब्रह्म रस में हलचल मचेगी जब ब्रह्म रस का आनंद लेने लगे और मन रटना में लगेगा। तो ये सब गुण किसका है? ज्ञान ग्रंथ का, विज्ञानी का। ज्ञान ग्रंथ घट सांभलो, तत्व नाम विचारो। इस तत्व नाम का केवल राम रटने का विचार कर। अब राम रटने का नहीं करे, ब्रह्म ब्रह्म सत्स्वरूप सब सदगुरु ये बातें करते रहते हैं। और रटने की बात तो ये इसको दिन रात रटो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते, इस रटना को चलाते रहो। उन रटना में है, रटना को जब चलाते रहोगे तब ये प्रजा सारी हलबलेगी, मन रूपी भूप डरेगा। प्रजा कौन है शरीर के अंदर? इंद्रियां। आनंद ओछा अगर जीव के उपना, दिन है भाग मेरा। आत्मा कह रही है मेरे भाग्य बहुत दिन है। मेरे को पैदा करने वाले, रक्षा करने वाले सृजनहार जो घट घट कंकड़ में विराजमान है, उनको रटने का मेरे को ज्ञान सदगुरु देव ने दे दिया। ऐसा सदगुरु के पराक्रम से ऐसा रटना करने की समझ आ गई, तो आनंद उत्साह घट जीव के, जीव आत्मा के घट में आनंद उत्पन्न हो गया। तो अब मैं जुग जुग में बार बार आऊंगी, मैं भवसागर में आऊंगी और मैं जुग में आना पड़ेगा। मेरे भाग्य दिन है,
ऐसा संतों का केवल ज्ञान मेरे को मिला। पाप कर्म काटने का समय आया। ऐसी भगवत विषय में मेरा नरदेह का जन्म हुआ। इधर भगवत विषय चल रही है, सता जागृत होने का समय है, इधर नरदेह मिल जाती है, और फिर तीसरा भरत खंड में मिलती है। ये केवली भगवंतों का भरतखंड देश है। भरत खंड के अलावा केवली भगवंत और कोई खंड में नहीं है। निमित्त अवतार तो ये है, परंतु केवली भगवंत भरत खंड में है। इसलिए ये भरतखंड सोने की चिड़िया बास। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आनंद उच्चागर जीव के उपना, दिन है भाग में। चिरजिया मोय सो राम पधारिया, राक्षसी अब सो मोये चेरा। जो सृजनहार राम जी महाराज है, उन्होंने मेरे को इस नरदेह में पैदा किया, और ऐसे समय में किया कि सदगुरु का केवल राम रटने का सत्रूप जागृत होने की भगवत विषय चल रही। भगवत विषय नित नमी विद्य क्षेत्र में, एक भवतारी संत जन्म धरे मां। जन्म धरे वा आए हंस क्रोड़ा चल जा। या शरीरधारी केवली भगवंत के अवतार को नहीं कहा। जब ये भगवत विषय चलती है, वो सांस सांस रटना चलती है, और नियंचर प्रकट होता है। उस नियंचर प्रकट होने को कहा है भवतारी संत जन। भव सागर से निकालने वाला कौन है? बैरागी। ये नियंचर, ये नियंचर प्रकट होता है और शरीर में हलचल मचाता है, मन को और इंद्रियों को बस में करता है, और फिर परमात्मा में आत्मा को मिलाता है। ऐसे राम मेरे घट में पधार गए। राक्षसी अब सो मोह चेरा, अब मेरे को दास बना लेंगे। चेरे का मतलब महाराज जगह जगह पूरे ग्रंथ साथ में दास ही दास लिखा हुआ, कहीं गुरु सदगुरु का वर्णन नहीं लिखा। दास सुखराम हर हुक्म सु आविया, शरण का जीव को राम। दास सुखराम हर हुक्म सु आया, और शरण में आएंगे उसको राम जी तारे। और बिरद राम जी का बढ़ेगा। बिरद तुम्हारो जान के साय करो जगदीश। सुखराम जी ये नहीं कह रहे मेरा बिरद बने, और यहाँ पे सब हमारे जैसे बाँचने वाले, हमारा इतरा चेला है, हमारा इतरा चेला हो गया, इतरा चेला ने मोक्ष भेज दिया, तो आप खुद तो मैं तो मोक्ष रामी हो गया बस, अब वापिस आवाला होने। कई जने ऐसी बातें कहते थे। तो मैंने कहा फिर धर्मराय नगरी खत देखा है क्या, फट गया क्या? तो चुप हो गए। भाई देख के आए तो आप पक्का विश्वास करो हम नहीं आएंगे। धर्मराय जी खत फाड़ेंगे पाप पुण्य का और कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता लेंगे, तब 3 लोक से छोड़ेंगे। पहले धर्मराय की नगरी से छूटोगे, और फिर 3 लोक से छूटना, ये दोनों से छूटना कोई सरल है क्या? धर्मराय नगरी छूटना भवसागर का, और 3 लोक का माता पिता का देश का। तो महाराज फरमाते इनसे बरी होने के लिए ही ये सृजनहार का ब्रह्म का नाम और सस्वरूप का निजी नाम दोनों चाहिए। सत्य केवल ज्ञान का जब गुण प्रकट होता है तब ये दोनों आते हैं। तब वो महाराज फरमाते आत्मा दास बनती है। चीरा मतलब दास। इसलिए सुखराम जी कह रहे मारियो एक बाल सोगाडरो, 5 अनल्ले मृग उड़ी। महाराज फरमाते हैं मन और अहंकार है, ये 2 ही जबरदस्त शरीर के अंदर राज जमा रहे। मन का कहना नहीं मानते हैं तो क्रोध आता है। क्रोध किससे आता है? अहंकार से। मेरा कहना नहीं माना, उसको क्रोध आ जाता है। मेरी बात को नहीं मानी, मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, बस
तो महाराज फरमाते मन और अहंकार दो जबरदस्त है शरीर के। इन महाराज फरमाते मारियो एक एबाल सुम गाड़ रो। इन दोनों को बस में करना, ये दोनों नाम के हाथ में है। दोनों में एक नाम होगा तो ये मन और अहंकार बस में होना है। मन हो जाएगा पर ये ज्ञान का अहंकार और ऊपर चढ़ जाएगा। महाराज फरमाते हैं बड़े बड़े का अहंकार खत्म किया निमित्त अवतारों ने भी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का खत्म किया, सही हो जाएगी। रामचंद्र भगवान ने हनुमान का खत्म किया। इधर महाराज फरमाते कईयों के खत्म किए। ये ज्ञान का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपनी ताकत का अहंकार, कोई को भक्ति का अहंकार, कोई को संसार में धन का अहंकार, कुटुंब परिवार का अहंकार। ये अहंकार बहुत है घर में, और सब छोड़ दे तो केवट का अहंकार, पूछ का, मेरी केवट, मेरा कहना नहीं, मान सम्मान का अहंकार। इसलिए सुखराम जी महाराज के है ये एवाल गाडराय दो है जबरदस्त। ये दोनों ढीले पड़ जाएंगे तो पांच विषय, पंच तत्व, पांच प्राण, तीनों से आत्मा अलग हो जाए। जब तक ये दो ढीले नहीं पड़ेंगे तब तक ये अलग होने वाला। महाराज को शब्द आत्म चेतन को लेके जब उड़ेगा तो ये सारे महाराज फरमाते हैं शब्द के साथ आत्मा को गगन मंडल जाने में ये अटकाने वाले नहीं, ये अटकाने वाले हैं, ये रोकने वाले हैं। जगह जगह रटना बंद होती है, ऊंसास बंद हो जाता है, कई प्रकार के चेन चमत्कार देखने लग जाता है। महाराज फरमाते समझो ये मन और अहंकार ने, पांच प्राण ने, कभी पंच तत्वों ने, कभी पांच विषय ने रोक रखा है। ये बीच में आगे लगा, बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियर कट। ये किसके पराक्रम से होगा? रटना के और ज्ञान के। क्यों? ज्ञान पौड़ियों मोक्ष को, परम मोक्ष में ले जाने वाला, बहुत सागर से निकालने वाला ये ज्ञान है। ज्ञानी का नाम नहीं बतलाया, ज्ञान पौड़ियों मोक्ष को। और फिर ज्ञान पौड़िया तेरे पास में है, ज्ञान पौड़ियों मोक्ष को सो सेंदा जान ओ गरज गुदार नौर रो बोलामा बाणी। ओ सौ आसासु सांस के साथ में राम नाम को वाणी से बोलता रे बराबर। इनमें अटकाव नहीं आना चाहिए। इनमें जिसके अटकाव आ गया तो समझ जाओ तेरे अंदर में ये सारे मन और अहंकार ने रोक रखा, ममता ने रोक रखा। अहंता, ममता, अहुमा, हुपद, आपो, आपदा, ये सब रोकने वाले हैं। वो सागर से अलग हो नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं दास सुखराम के उलटगर पहुंच या तीन को एक कर बांध गुरी हो। तीनों नाड़िया के अंदर जब इला पिंगला सुखना में रटना में फटा, मैं तीनों को एक कर करके और इला पिंगला की धार को छोड़ करके और सुखमुना की धार में लेकर फिर मैं केवल पद आनंद पद में उड़ाऊं। सुखमुना की धार बिना केवल पद आनंद पद में उड़ नहीं। क्यों? कि सुखमन ठंडी बरसे लोई, सुखमन धारा में ठंडी लोई बरसती है, उठावल आती रहती है और ज्ञान का संग रहता है। तो ये मन अहंकार खड़े नहीं होते, मन अहंकार ढीले पड़े रहते हैं, तो फिर ये रोकने में इनको सक्सेस नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवता ने धन्य, जीवा कारण जाग धन्य, मोक्ष के माल का अनंत को संतान राम सभा से राम सबने राम 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 राम। राजीव जी भाई साहब,
राम सबको राम 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 राम। हाँ, लालजी राम जी राम। भाई साहब, राम हाँ, राम राम साहब। राम। थोड़ा एक रिक्वेस्ट था कि आज का जैसे भाई जी का सत्संग वापस सुनना चाहें तो किस पे सुन सकते हैं हम? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा ना। आ जाएगा कल? कल आएगा। कल आज भी डाल देंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। आज भी डाल देंगे। ठीक है। जी। राम 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 राम। राम राम। राम।